आज मेरे साथ हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ़ एक ख़वातीन हैं जिनका नाम सिब्ते ज़हरा है, और आज मैं उनसे रूबरू हूँ। उनसे मैं कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूँ और जिनका जवाब वो देंगी। तो सिब्ते ज़हरा जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप इंडिया के एजुकेशन को जो देखती हैं, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो इसको कैसा समझती हैं और आप इसमें क्या रद्द-व-बदल करना चाहती हैं, किस तरह का होना चाहिए? आप ये हमारे जो भी सामीन हैं उनको बताएं। सबसे पहले तो जॉनी जी नमस्कार, और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। आपने मुझसे जो सवाल पूछा है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं समझती हूँ कि ये सवाल होना भी चाहिए। मैं कोई एजुकेशन मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि आपको इसके बारे में कोई बहुत तफसील से कोई जवाब दूँगी, लेकिन बहरहाल एक आम नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सिस्टम है, जो एजुकेशन हमारे यहाँ की, जो ख़ासकर मैं अपने बिहार की बात करूँगी कि एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप हमारे पड़ोसी ममालिक को देखिए, अगर जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले में अगर नंबर देना मैं चाहूँ तो मेरे हिसाब से 10 on 10 है। इसलिए अब उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ का बेसिक बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या एक्स्ट्रा करिकुलम है, उन सब में जो भी पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, उससे बच्चों की एक अच्छी ज़हनी नशोनुमा होती है। और दूसरा ये कि मुझे, अगर जैसे सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत लेंदी है, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। कि मैं जैसे देखती हूँ कि मेरी अपनी बेटी जो खुद अभी 6 में है, लेकिन उस लिहाज से जो कोर्स है उसका, वो बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत मतलब हेक्टिक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपने दौर में जब पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। और बहरहाल स्कूलों पे भी होता है कि कुछ स्कूल होते हैं कि वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा बोझ लाद देते हैं, लेकिन ये कि जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है तो वहाँ ये है कि वो होमवर्क कम देते हैं, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। दूसरी ये कि स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो अपने जो साथी होते हैं उनके साथ जब वो पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा इन्जॉयमेंट ज़्यादा होता है, और बनिस्बत घर के वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं। दूसरी बात ये कि रद्द-व-बदल की जो बात है, तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा मुख्तसर करना चाहिए सिलेबस को, और बच्चों पे थोड़ा सा बोझ कम देना चाहिए। इसलिए कि वो बच्चे जो अभी इतने नाजुक से होते हैं, उनके कंधे, आप बैग अगर देखें तो उनसे उठाए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के कंधे जो हैं वो एकदम बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये झुक जाती है, ये चूँकि ये कमज़ोर होता है। यहाँ तक कि आप नर्सरी, KG 1 तक के बच्चों को भी देखेंगे। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे इसमें जो अगर रद्द-व-बदल कुछ हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कि उसको थोड़ा मुख्तसर करना चाहिए। अब होमवर्क की कॉपीज़ जो हैं वो उनको उनके साथ लाने के बजाय उनसे कहा जाए कि स्कूल में रख दें या फिर वो घर में रख कर आएँ। दूसरा ये कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए सिर्फ बच्चे वो बुक्स लेकर आएँ और वो कॉपीज़ लेके आएँ, तो इस तरह ये कि काफ़ी उनका बैग हल्का हो जाएगा। दूसरा ये कि पढ़ाने की जहाँ तक है, तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, जिससे मैं बहुत इत्तेफ़ाक करती हूँ कि पढ़ाई के मामले में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, सिलेबस में ज़रूर कुछ रद्द-बदल होना चाहिए, उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। और इसी बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि जो यहाँ की आवाम है, जिस तरह की बेरोज़गारी है और उनका इनकम जो है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास 15,000 20,000 रुपया महीने का इनकम है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई ना के बराबर है, और प्राइवेट स्कूल की जो ट्यूशन फ़ीस है तो, और किताबों का ख़र्चा, पढ़ाई में जो ख़र्च आता है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे ख़्याल से हर शहरी के दिमाग में ये सवाल कहीं न कहीं उठता है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो। क्योंकि देखिए, जब
पैसे जा रहे होते हैं तो वो चीज़ सबको पता चलती है कि ये इतना खर्चा है। और एक बच्चे की पढ़ाई में, चूँकि मैं खुद एक माँ हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरी एक ही बेटी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बच्ची अभी 6-7 में पढ़ती है, लेकिन उसकी पढ़ाई में मंथली कम से कम 10 से 15 हज़ार का खर्चा है, जो कि ट्यूशन छोड़ दें आप, सिर्फ स्कूल का, कन्वेंस का ये खर्च, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कभी आप 100 लाइए, कभी 50 लाइए, मतलब ये कम से कम मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो खैर बहुत बड़ा इशू है, और इसकी तरफ मैं यही कहूँगी कि हमारी सरकार को जो है तवज्जो देनी चाहिए और इस चीज़ को कम करना चाहिए। इसलिए कि अगर आपको मुल्क में एजुकेशन फैलाना है और अगर अपना लिटरेसी जो है उसको बढ़ाना है रेट को, तो उसके लिए तो फिर ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब नहीं होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को ख़राब हम ही लोगों ने किया है, क्योंकि पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो हम ही लोगों में से हैं। और जब हम ये चीज़ प्राइवेट स्कूल में जाके अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो हम अपनी इस ड्यूटी को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं अंजाम देते हैं, बजाय इसके कि वहाँ जाके पीरियड्स में हम मीटिंग कर रहे हैं या आपस में बैठ के गप शप कर रहे हैं या किसी और चीज़ों में लगे हुए हैं। तो उससे बेहतर ये है ना कि भाई हम जो तवज्जो प्राइवेट में जाके देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वही पैसा तो हमें सरकार भी देती है। तो हमारी टीचर्स की भी गलती है, ये हमारी अपनी मतलब खुद की भी ये गलती है कि हम इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पे जोर दें कि जिनको जॉब जब नहीं मिलती है तो परेशान होते हैं, जब जॉब मिल जाती है तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता है, बल्कि वो एक माशरा होता है, इसलिए कि यही बच्चा आगे जाके जब आगे लाइफ में अपना कदम रखता है तो उसमें उसकी शादी होगी, उसके बाल होंगे, बच्चे होंगे, तो फिर ये मतलब एक माशरा इस तरह से आगे जो है दर बढ़ता जाता है। तो हम ये कहना तो मैं इस पे यही चाहूँगी कि जब हम प्राइवेट में मेहनत कर सकते हैं तो सरकारी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए जहाँ तक हमें तवज्जो देनी है तो सरकार को भी तवज्जो देनी होगी और इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा और थोड़ा सख्त कदम उठाने होंगे, ये मेरा अपना ख्याल है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है तो फ़ीस की बात तो ना ही करें तो बेहतर है कि प्राइवेटाइज स्कूल में आजकल ये हो गया कि हर शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उसके हिसाब से जाहिर सी बात है दौड़ लगी हुई है कि अच्छे से अच्छा मोर एंड मोर। तो उसमें लोगों की कोशिश होती है कि इससे अच्छा, तो उसमें जाहिर सी बात है फीस भी फिर उसी हिसाब से बढ़ती है और लोग मजबूर हैं देने पे, इसलिए मजबूर हैं कि उन्हें अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है और हर पेरेंट्स ही चाहता है कि वो एजुकेशन दे, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे, चाहे वो अपने पेट काट के दे, तो ये तो है। लेकिन इसकी तरफ हमें खुद भी तवज्जो देनी होगी और सरकार को भी तवज्जो देनी होगी, मेरा तो यही ख्याल है। बाकी मैं अपनी राय दे सकती हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंडियन एजुकेशन, बिहार एजुकेशन जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर आपने रोशनी डाली। तो ये थी सिट्टे ज़हरा और इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम मैं भी आपका ख़त्म शुक्रिया होता अदा है। करती हूँ।